हेलो एवरीवन, परफेक्शन आईएएस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम 30 सितंबर को प्रस्तावित है और इस टाइम में जबकि एग्ज़ाम के कुछ ही समय बचे हुए हैं, इस समय सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हो जाता है वो होता है हमारा टेस्ट और प्रैक्टिस। और इसी प्रैक्टिस के लिए हमने लॉन्च किया है बीपीएससी 69th प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज़। आप लोगों को बता दें फ्रेंड्स कि ये जो टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च किया है, इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर कई नए डायमेंशंस हमने इसमें इंक्लूड किए हैं। आपने जैसा कि पिछले बार के एग्ज़ाम में देखा होगा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का जो नंबर है वो काफ़ी बढ़ा है और ऐसी स्थिति में एनसीईआरटी की महत्ता भी काफ़ी बड़ी है। और इसी कड़ी में हमने इस एग्ज़ाम के अंतर्गत क्या किया है कि कई सेक्शंस में इस टेस्ट सीरीज़ को डिवाइड किया है, जिसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में आपको बता दें और फिर हम लोग इसे कितने कैटेगरीज़ में डिवाइड किए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेरा पूरा विश्वास है कि आप अगर अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरे प्रिपरेशन से आप इन टेस्ट को देंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। तो पहले कुछ बेसिक फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो जो टोटल टेस्ट हम लोग दे रहे हैं ये स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग 7 मई से। आप देख पा रहे होंगे कि 7 मई से स्टार्ट हो रहा है और इस टेस्ट में टोटल 4200 क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे। और ये इस टेस्ट सीरीज़ के अंदर हम लोग एक हॉलिस्टिक एक्सप्लेनेशन देंगे, जैसा कि प्रीवियस ईयर्स में भी हम लोग देते आए हैं। एक बेसिक हॉलिस्टिक एक्सप्लेनेशन जिसमें आपको उस टॉपिक से रिलेटेड और भी जो भी रिक्वायरमेंट होगा, जो भी फैक्ट्स का, जो भी कॉन्सेप्ट्स का रिक्वायरमेंट होगा, वो सारा कुछ यहाँ पर अवेलेबल होगा। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इस टेस्ट सीरीज़ के अंतर्गत आप देखेंगे कि डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं। तो कौन कौन से टाइप के टेस्ट हैं इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट हमने लॉन्च करा है और मैं अभी थोड़े टाइम के बाद इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है क्या। दूसरा कुछ सेक्शनल टेस्ट हैं जो कि पहले के ईयर्स में भी रहे हैं। इसके अलावा जैसे एनसीईआरटी टेस्ट कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपके पास एक रिवीजन टेस्ट होगा और एक हमने नया चीज़ इंक्लूड किया हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन टेस्ट। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में कुछ ऐसे डायमेंशंस होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो वहाँ से भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को निकालेंगे और उसको आपके लिए, आपके प्रैक्टिस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो एक जो और नया कैटेगरी हमने लाया है उस कैटेगरी का नाम है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। करेंट अफेयर्स टेस्ट ये 2 होंगे और फुल लेंथ टेस्ट आपका 7 होंगे। तो टोटल अगर आप देखें तो एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट 7 है, सेक्शनल टेस्ट मतलब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, ये टोटल 8 है, रिवीजन टेस्ट 3 है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का टेस्ट 1 है और करेंट अफेयर्स टेस्ट 2 और फुल लेंथ टेस्ट 7 है। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात मैं बताऊं कि ये टेस्ट सीरीज हम लोगों ने लॉन्च क्यों किया है। तो इसमें 2 बातें, अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम को देखें तो जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो ये होती है कि आप प्रैक्टिस आपने कितना किया है। पढ़ा तो है लेकिन पढ़ने के बाद आपने प्रैक्टिस कितना किया है, क्योंकि प्रैक्टिस जब तक सही तरीके से नहीं होगा तब तक सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि कंपटीशन आप सभी को पता है कंटिन्यूसली बढ़ता जा रहा है। आपने देखा भी होगा कि कट ऑफ और क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड भी काफ़ी कुछ बदले हैं। तो हमारे तैयारी के अंदर भी इस बदलाव को लाने की आवश्यकता है और उसी बदलाव के तहत हमने अपने प्रैक्टिस के लिए भी, अपने टेस्ट के लिए भी काफ़ी सारा बदलाव हम लोग कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो मैक्सिमम स्कोर आपको अचीव करना है और मैक्सिमम स्कोर के लिए 2 चीज़ें हैं, स्पीड भी चाहिए और एक्यूरेसी भी चाहिए। देखिए, आपको नॉलेज है लेकिन आप एमसीक्यू को कैसे सॉल्व करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको 1-2 ऑप्शंस आते हैं, 1-2 ऑप्शंस नहीं आते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड का कैसे यूज़ करते हैं। जब तक ये सारा हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ आप एग्ज़ाम में नहीं जाएंगे तब तक बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि होगा नहीं, डेफिनेटली होगा, लेकिन आपका एग्ज़ाम स्मूथ हो, किसी तरीके का आपको डर नहीं हो, तो उससे पहले इस टेस्ट के थ्रू हम लोग आपको एग्ज़ाम से पहले कम से कम 30 बार आपको प्रिपेयर करेंगे कि आप 30 बार एग्ज़ाम के लिए तैयार हों और तब जाकर आप एग्ज़ाम दें तो एग्ज़ाम में आपको ऐसा लगे कि जैसे आप प्रैक्टिस ही कर रहे हैं और प्रैक्टिस करके ही आप क्या कर रहे हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर रहे हैं। कुछ और बातें समझते हैं कि इसमें हमने क्या क्या दिया है और इसमें सेक्शनल टेस्ट में क्या है, एनसीईआरटी टेस्ट में क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली बात कि एनसीईआरटी टेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि एनसीईआरटी टेस्ट हम लोग लेकर आए हैं। तो एनसीईआरटी टेस्ट में क्या है, तो जैसे कि देखिए टोटल 1 to 7 जो है 1 to 7 आपका कौन सा टेस्ट है, एनसीईआरटी टेस्ट है। तो इसमें
स्टूडेंट्स को इससे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है 11th 12th क्लास की, जो ओल्ड एनसीईआरटी है, जिसको ओल्ड एनसीईआरटी कहते हैं, आर एस शर्मा की बुक आती है, सतीश चंद्रा की बुक आती है, ठीक है। इसके अलावा आप ज्योग्राफी में न्यू वाली एनसीईआरटी देख लें। इसके अलावा इकॉनमी में देखें तो 9th-10th की एनसीईआरटी, साइंस में देखें तो 9th-10th की एनसीईआरटी, आप इन्वायरमेंट के अंदर देखें तो 12th की एनसीईआरटी का लास्ट 4 चैप्टर्स एंड 9th-10th का एनसीईआरटी, ठीक है। पॉलिटी को देखें तो पॉलिटी में आप 11th की एनसीईआरटी, इन सभी चीज़ों को अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका बेसिक फंडामेंटल जो है वो क्या होगा, क्लियर होगा। हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा हुआ है लास्ट एग्जाम्स में कि एनसीईआरटी के लाइंस से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को निकाला गया है। तो इन टेस्ट के थ्रू हम लोग ये प्रयास करेंगे कि एनसीईआरटी के जो डिफरेंट डायमेंशंस जो उन बुक्स में लिए हुए हैं, उन बुक्स से हम लोग क्वेश्चंस निकाल कर आपको दें, ताकि आपका प्रैक्टिस जो है वो बेहतर तरीके से हो, आप बिल्कुल एग्ज़ाम से पहले खुद को प्रिपेयर कर सकें। दूसरा जो हमारा टेस्ट है वो है रिवीजन टेस्ट। तो रिवीजन टेस्ट में क्या होगा कि आपने जितना भी पढ़ा है इस सभी को उसी कंपोजिशन के साथ हम लोग प्रिपेयर करेंगे जिस कंपोजिशन के साथ आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आपने एनसीईआरटी का 7 टेस्ट दे दिया, तो 7 टेस्ट देने के बाद रिवीजन टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि हिस्ट्री से, एनसीईआरटी हिस्ट्री से 30 क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का जो पॉलिटी है या फिर ज्योग्राफी है उससे क्वेश्चंस निकाल कर हम लोग इसके अंदर रिवीजन टेस्ट के अंदर आपको देंगे। तो रिवीजन टेस्ट का जो मोटिव रहेगा वो मोटिव ये रहेगा कि आपने जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन हो जाए, क्योंकि इस टेस्ट के थ्रू ही जितना बार रिवीजन हो जाए उतना आपके लिए बेहतर होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट पढ़ना, प्रैक्टिस करना और रिवीजन करना, ये सबसे 3 इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो हमारा ये प्रयास होगा कि इस टेस्ट सीरीज़ के थ्रू आपने जितना पढ़ा है वो तो आपने पहले से ही पढ़ा हुआ है, हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो भी आउटसाइडर्स हैं सभी लोगों ने अपने तरीके से अपने सोर्सेज के साथ आपने पढ़ा है। तो अब उसकी प्रैक्टिस पढ़ने के बाद क्या होता है, कई बार कई चीज़ें बैक ऑफ द माइंड चली जाती हैं, याद नहीं रहती हैं। तो अब उसकी प्रैक्टिस कैसे करें, अब प्रैक्टिस जब करेंगे तो वो चीज़ें क्या होती है, रिवाइज होती जाती हैं। तो रिवीजन प्रैक्टिस डेफिनेटली आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो यहाँ पर रिवीजन टेस्ट है और इस रिवीजन टेस्ट के पहले हमारा यह आप लोगों से गुजारिश होगा कि आप रिवीजन टेस्ट को इस तरीके से लें या सारे टेस्ट को इस तरीके से लें कि आप एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं और पूरे तरीके से प्रिपेयर करके आएँ और पूरे तरीके से खुद को प्रिपेयर करके आएँ और तब एग्ज़ाम में बैठें। डेफिनेटली आपके लिए काफ़ी लाभदायक होगा। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन टेस्ट एक हमने डाला है। तो मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो इम्पॉर्टेंट डायमेंशंस हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस निकाल लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, जिससे कि आपका प्रीवियस ईयर का भी एक बार पूरे तरीके से प्रैक्टिस हो जाए। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो आपको क्या क्या चीज़ मिलेगा यहाँ पर, तो 4 सेंटर्स हैं हमारे, आपको पता होगा पटना के अंदर है, ठीक है, दिल्ली में है, पटना में भी कई सारे सेंटर्स हैं, दिल्ली में है, दिल्ली के अलावा पूर्णिया में है और मुजफ्फरपुर में। तो ये 4 सेंटर्स हैं। बाइलिंगुअल पेपर होगा डेफिनेटली, निगेटिव मार्किंग होगा जैसे दिया जाता है, ऑल इंडिया रैंकिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, एंड डेफिनेटली एक डिटेल एक्सप्लेनेशन जो होगा वो भी आपको दिया जाएगा जैसा कि हम लोग पहले भी देते आए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हमारा जो मेन मोटिव होगा कि इस टेस्ट के थ्रू आप पूरे तरीके से खुद को प्रिपेयर कर लें, रिवाइज कर लें और आप एग्ज़ाम के अंदर इस तरीके से जाएं कि आपने आपकी जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन पूरे तरीके से हो गई है। तो हमारा ये मोटिव है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इसमें भाग लें, जिससे कि क्या होगा कि आपको एक हेल्दी एक माहौल मिलेगा, एक हेल्दी इन्वायरमेंट मिलेगा। और ऐसे भी आपने पहले भी देखा होगा कि हम लोग टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल उसी इन्वायरमेंट में कराने की कोशिश करते हैं जिस तरीके का पेपर होता है। तो निश्चित रूप से फ्रेंड्स आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में होगा। आप ऑफिस के नंबर पर कॉल करके आप ऑनलाइन मोड के बारे में पता कर सकते हैं। ऑफलाइन मोड हमारे सारे सेंटर्स पे, पटना में भी जो 4-5 सेंटर्स हैं सारे सेंटर्स पे होंगे। तो आप एक बार ऑफिस आकर उसके भी जानकारी ले सकते हैं कि कहाँ पे है। और मैं ये निश्चित रूप से आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आपका जो प्रिपरेशन है उस प्रिपरेशन को ये काफ़ी हद तक एक मुकाम तक लेकर जाएगा जहाँ की आप सफलता के मार्ग की ओर अग्रसर होंगे। कोर सब्जेक्ट के अलावा अगर बात करें फ्रेंड्स तो करेंट अफेयर्स की महत्ता इस एग्ज़ाम में काफ़ी अधिक है
और कई सारे स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन होता है कि कैसे करंट अफेयर्स करें और क्या करें। तो करंट अफेयर्स के प्रिपरेशन के लिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हमने टेस्ट दिया है। इसमें आपने देखा होगा कि 2 करंट अफेयर्स टेस्ट दिए गए हैं। इसके अलावा जो भी फुल लेंथ टेस्ट होगा, उस फुल लेंथ टेस्ट में भी जो कंपोजिशन होता है, लाइक कि 30 क्वेश्चंस के अराउंड अगर बीपीएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो वो भी इसमें रहेगा। और कैसे प्रिपरेशन करें, क्योंकि होता क्या है कि आप जितने भी मैगजीन्स देखते होंगे तो वो ऐसा होता है कि 6 महीने पर 4 महीने पर आता है, तो उस समय हमारा जो प्रिपरेशन है वो थोड़ा सा बैक हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप हमारे करंट अफेयर्स मैगजीन को देख सकते हैं। और हमारा जो करंट अफेयर्स मैगजीन है उसमें आप देखेंगे तो लास्ट ईयर्स में जो जितने भी एग्ज़ाम हुए उसमें लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस 90-95% क्वेश्चंस जो है वहाँ से आ जाते हैं। हम लोग एक पतली सी मैगज़ीन बनाते हैं 20-25 पेज 30 पेज की, है ना, और उसमें लगभग बिहार करंट अफेयर्स और हर मंथ के बेसिस पर उसको बनाते हैं। बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल, इंटरनेशनल सारे करंट अफेयर्स को हम लोग उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। और आप चाहेंगे तो 2 दिन में उसको थोड़ा थोड़ा टाइम देकर 2 से 3 दिन में आप उसको बहुत अच्छे तरीके से एक बार कवर कर सकते हैं। तो लगातार रिवीजन अगर आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि करंट अफेयर्स को लास्ट के लिए रख दिया जाता है और वहाँ पर जो एग्ज़ाम में है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वगैरह होने लगता है। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि साथ के साथ मंथली बेसिस पर आप करंट अफेयर्स करते जाएं। आप हमारे वेबसाइट से जाकर आप इसको फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स मैगजीन हमारा हर मंथ का आता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों ही माध्यमों में अवेलेबल है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो मैंने पहले भी डिस्कस करा था कि फर्स्ट टू सेवन वो आपका एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट है, उसके बाद रिवीजन टेस्ट है, उसके बाद आप देख पा रहे होंगे सेक्शनल टेस्ट है, और उसके बाद फिर से रिवीजन टेस्ट। यहाँ पर 2 रिवीजन टेस्ट हो गए, फिर अगेन सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट एंड फुल मॉक टेस्ट। तो इस प्रकार से आपके प्रिपरेशन को यह बूस्ट करेगा, निश्चित रूप से बेहतर करेगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जिन्होंने बेहतर तरीके से पूरी तन्मयता के साथ तैयारी की है, आप सभी लोग सफलता को हासिल करें। हमारी पूरी टीम की तरफ से, परफेक्शन आईएएस की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छा करें, सफल हों। जय हिंद, धन्यवाद।